स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ऑलवेज नेगेटिव इन एसएचएम। ऑलवेज नेगेटिव, नॉट एक बार नेगेटिव या दो बार नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव इन एसएचएम। ठीक है। एफ का मतलब फोर्स वेक्टर, ए का मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर, वी वेलोसिटी वेक्टर, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखो इसको समझने के लिए हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम सपोज करो एसएचएम कर रहा है। यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम ऐसा लगा हुआ है। अब इसका एक्सट्रीम पोजीशन जो होगा इधर होगा। एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन होगा इधर, और इधर में एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक जा सकता है। ओके। तो इस तरह से ये पूरा इसका एसएचएम का जो डायग्राम होगा वो वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे अच्छे से समझना। ठीक, हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे सपोज करो कि पार्टिकल जो है वो इस जगह पर है, इस जगह पर है, और इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो वेलोसिटी इधर हो गया। डिस्प्लेसमेंट तुमको लेना है इनिशियल पोजीशन, इसको लेना है। ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है। ठीक है। और इसके बाद वो जहां भी रहेगा उसको फाइनल मान लेंगे। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन हो गया। तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे है? डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसे है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया। ठीक है। अब ये फोर्स किधर लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? तो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगा। ये चाहेगा कि इसको वापस से लाके मीन पोजीशन पे खड़ा कर दे, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे होगा। और ए का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। क्लियर है? तो अब देखो इस डायग्राम में तुम देखो तो एक्स किधर है? मान लो कि प्लस एक्स डायरेक्शन में, मान लो कि इधर है। ठीक है। और वी भी उधर ही है। ठीक है। एफ इसके ऑपोजिट है। एक्सेशन भी उधर ही होगा जिधर फोर्स है। तो अगर हम यहाँ पे एफ का और एक्स का डिस्प्लेस डॉट करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव आएगा। अगर हम एफ का और वी का डॉट करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए का और एक्स का डॉट करेंगे तो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर हम यहाँ पे ए का और वी का डॉट करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये अभी खत्म नहीं हुआ, बस इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे बढ़ो। अब एक काम करो कि मान लो पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है। सपोज करो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे है और ये जा रहा है अपने मीन की तरफ। तो वेलोसिटी इधर हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल ऐसे ही लेंगे ना, ये फाइनल पोजीशन है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही लेंगे हम, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल पोजीशन मीन को मान रहे हैं हम जीरो पोजीशन। ठीक है। वहीं से सारा डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। ओके। फोर्स किधर लगेगा? तो रीस्टोरिंग फोर्स तो उधर ही लगेगा जिधर मीन पोजीशन है, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगा। और एक्सेशन भी उधर ही होगा जिधर फोर्स है। चलो इतना हो गया। अब तुम इसमें डायग्राम में देखो, इसमें समझो अच्छे से कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? इधर है। यहाँ पे एक्स का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। यहाँ पे ए का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। इतना समझ में आया? तो अब अगर हम फोर्स का और वेलोसिटी का डॉट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये जो डायरेक्शन है ना, ये सारा टेंजेंशियल हम लिए हैं, फोर्स वेलोसिटी। ठीक है। ये सब कुछ क्लियर है? समझ रहे हो बात? तो बेसिकली तुमको हम समझाने के लिए, अच्छा तुमको इसके बाद स्प्रिंग का भी एग्जांपल लेके समझा देंगे, पहले इसमें समझ लो। तो ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद एफ और एक्स क्या उल्टा है? एफ और एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ए और एक्स क्या उल्टा है? तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ए और वी क्या है? उल्टा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। ए और बी सॉरी सेम है, ए और बी सेम है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बोलता है हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो हमेशा नेगेटिव वाला में तो मेरे को यही दिख रहा है। ए और एक्स यहाँ भी नेगेटिव, ए और एक्स यहाँ भी नेगेटिव। एफ और वी यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन एफ और वी यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये नहीं चलेगा। एफ और एक्स यहाँ भी नेगेटिव, एफ और एक्स यहाँ भी नेगेटिव। ए और बी यहाँ पे नेगेटिव है और ए और बी यहाँ पे पॉजिटिव है। दैट मीन्स दो क्वांटिटी ऐसा मिला, दो डॉट प्रोडक्ट ऐसा मिला, एक एफ और एक्स ये नेगेटिव आएगा हमेशा, और ए और एक्स ये नेगेटिव आएगा हमेशा। तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ यही दिया हुआ है, ए और डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, तो केवल इसको हम लोग सही करेंगे। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, सही नहीं है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो देखेंगे हम वी और एक्स का, तो वी और एक्स का अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पर देखो कि v और x एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे v और x ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी नहीं होगा सही। अब यहाँ पे देखो फोर्स वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इस केस में फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो ये भी सही नहीं होगा। तो इस वजह से इसका सी सही हो जाएगा। तो ये तो तुमको हम सिंपल पेंडुलम से ढंग से समझा दिया। अब तुमको स्प्रिंग ब्लॉक से भी समझाते देखो। अब देखो स्प्रिंग ब्लॉक से समझाते। स्प्रिंग ब्लॉक में क्या करो कि एक स्प्रिंग को ले लो ऐसे, और उसको एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दो, और मान लो कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक एसएचएम करेगा, -a से +a तक, और ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करो कि मान लो ब्लॉक को तुम यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा दिया, ऐसे यहाँ ले आया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, डिस्प्लेस करा दिया। तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, खिंचा जाएगा। स्प्रिंग जब स्ट्रेच हो जाएगा तो चाहेगा कि उसको वापस से ले आए जैसा था, तो फोर्स ऐसे लगेगा। फोर्स इधर है तो एक्सेशन भी ऐसी होगा, और वेलोसिटी तो उधर ही होगा जिधर ये जा रहा है। तो इस केस में देखो तो फोर्स, इस केस में देखो तो कौन कौन नेगेटिव है। इस केस में एफ और वी नेगेटिव है, ए और वी नेगेटिव है, उसके बाद तुम्हारा ए और एक्स नेगेटिव है, एफ और एक्स नेगेटिव है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट में देखो, मान लो इसको हम डिस्प्लेस करा के इधर ले जाते, इधर दबा दिए इसको, ठीक है। अब दबा दिए और ये जा करके ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, हो सकता है -a से जा रहा हो मीन की तरफ। तो जब ये -a से मीन की तरफ जा रहा होगा, जब ये -a से मीन की तरफ जा रहा होगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर होगा, समझ रहे हो। और स्प्रिंग का फोर्स किधर होगा, देखो स्प्रिंग अभी दबा हुआ है, तो स्प्रिंग का फोर्स इस तरफ लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल ऐसे होगा, एक्सेशन उधर ही होगा जिधर डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है कि नहीं है, यहाँ भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है कि नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, लेकिन फोर्स वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में हो गया। मानते हैं यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में था, नेगेटिव था, लेकिन इस केस में तो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गया, तो पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स यही ऑप्शन सही होगा। तो रीजन तुम लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर, या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। ये रीजन के साथ एकदम 100% तुम एक्यूरेसी के साथ लिख सकते हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या फिर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ एसएचएम, सो द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है। सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।